बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था से शैशवावस्था तक शरीर के अंगों के अनुपात में होने वाले परिवर्तन में सिर का अनुपात जो है कुल शरीर की लंबाई का लगभग कितना होता है। तो इसमें बताना कि जो सिर का अनुपात है कुल शरीर का कितना होता है, उसको कुल शरीर की जो लंबाई का कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जन्म के समय लगभग 1/4 मतलब जो है 1/4 या 25% के बराबर होता है। कि इसका जो है ये सिर की जो अनुपात है शरीर के अनुपात से जो है 25 मतलब जो है 1/4 होता है। ये जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और जो गर्भावस्था है, गर्भावस्था में जो सिर की जो है अनुपात है शरीर की कितना होती है 50%, ये जन्म ये जो है 50% होता है। और जन्म के समय ये शैशवावस्था में कितना होती है ये 25%, 1/4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था में बालकों और बालिकाओं की ऊंचाई और वजन में वृद्धि का मुख्य लक्षण क्या दिखाई देता है। तो जो उत्तर बाल्यावस्था है उस उत्तर बाल्यावस्था में बालक मतलब हो गया बॉयस लड़के हो गया, और बालिका मतलब जो हो गया गर्ल्स। तो इनकी जो है गर्ल्स और जो बॉयस है ये जो बालक और बालिका है इनकी ऊंचाई और वजन में वृद्धि का मुख्य लक्षण क्या है उत्तर बाल्यावस्था में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस अवस्था में या उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है बालिकाओं में किशोरावस्था से ठीक पूर्व। तो बालिकाओं में जो है ये उत्तर बाल्यावस्था, इसके बाद आता है किशोरावस्था। तो जो बालिका ये गर्ल्स हो गया उसमें किशोरावस्था से पूर्व मतलब जो है किशोरावस्था होने से पहले वृद्धि दर क्या होता है बालकों से तीव्र हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि इस अवस्था में ये कि जो है उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है बालिकाओं की जो है वृद्धि दर बालकों की तुलना में तीव्र हो जाती है, ये स्पीड में हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया में प्रकृति और पोषण का मुख्य संदर्भ क्या है। तो जो प्रकृति और पोषण का मुख्य संदर्भ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकृति से क्या है अनुवांशिक बनावट और पोषण से वातावरणीय अनुभव। तो जो ये पोषण है उससे क्या होगा जो वातावरणीय जो अनुभव है ये एक्सपीरियंस ये इसके संदर्भ में यूज हुआ है। और जो प्रकृति है या नेचर है ये अनुवांशिक बनावट से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकृति से अनुवांशिक बनावट और पोषण से जो है वातावरणीय अनुभव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, विकास में प्रारंभिक बनाम उत्तरवर्ती अनुभव की बहस का मुख्य बिंदु क्या है। इसमें बताना है कि जो प्रारंभिक हो गया और उत्तरवर्ती जो अनुभव है इन दोनों के बीच क्या कंपेयर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शैशवावस्था के जो प्रारंभिक अनुभव बाद के विकास की नींव रखते हैं। तो जो है शैशवावस्था की जो प्रारंभिक अनुभव है ये इस अवस्था में जो अनुभव है एक्सपीरियंस है। बाद की जो विकास है जैसे ये शैशवावस्था के बाद क्या हो जाएगा बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो जो बाद के जो विकास है उसकी नींव रखने का काम कौन करता है शैशवावस्था में, शैशवावस्था की जो प्रारंभिक अनुभव है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रारंभिक मतलब ये हो जाएगा शैशवावस्था के जो प्रारंभिक अनुभव, और उत्तरवर्ती मतलब उसके बाद की जो है उसकी अनुभव को ये क्या रखता है बेस या विकास की नींव रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, किशोरावस्था में मानसिक संक्रियाओं का मुख्य संज्ञानात्मक लक्षण क्या है। इसमें बताना है कि जो किशोरावस्था में जो मानसिक संक्रिया है इस मानसिक संक्रियाओं का मुख्य जो है संज्ञानात्मक लक्षण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें क्या होता है अमूर्त संप्रत्ययों और परिकल्पित स्थितियों पर तार्किक विचार करना। तो इस अवस्था में यह जो किशोरावस्था की जो मानसिक संक्रिया है इस संक्रिया का जो है मुख्य संज्ञानात्मक लक्षण ये है कि अमूर्त संप्रत्यय मतलब जो है इस अवस्था में अमूर्त चिंतन या सोच जो है क्रिएट होने लगता है, और परिकल्पित स्थितियों पर तार्किक विचार। तो ये जो है तार्किक विचार क्रिएट होने लगता है और अमूर्त चिंतन या विचार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, बालक में गत्यात्मक नियंत्रण के अंतर्गत सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल या फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण कौन सा है। इसमें बताने कि बालक में जो है गत्यात्मक नियंत्रण दो टाइप का होता है, एक जो है सूक्ष्म गत्यात्मक हो गया और दूसरा जो होता है स्थूल। तो इसमें बताना है जो सूक्ष्म गत्यात्मक जो कौशल है
इसका उदाहरण कौन सी है? ये जो है उंगलियों से पेंसिल पकड़कर लिखना, तो उंगलियों से पेंसिल पकड़कर लिखना ये किसके उदाहरण हो जाएगा? सूक्ष्म गत्यात्मक का। और बी में क्या दिया है? दोनों पैरों से तेज दौड़ना, ये स्थूल गत्यात्मक का उदाहरण है। 2 मंजिला सीढ़ी चढ़ना, ये भी स्थूल का उदाहरण है। और डी में दिया है दूर रखी गेंद को लात मारना, ये तीनों जो है किसका उदाहरण है? स्थूल गत्यात्मक कौशल का। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें उंगलियों से पेंसिल पकड़कर लिखना, तो किसका उदाहरण हो जाएगा? सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक उत्तर बाल व्यवस्था का छात्र अपनी संवेगों पर नियंत्रण न रख पाने के कारण सहपाठियों के साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेता है और उसका सामाजिक समायोजन प्रभावित हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? उसकी जो सामाजिक समायोजन है ये प्रभावित हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है। एक संवेदनशील और कुशल शिक्षक के रूप में बालक के सर्वांगीण विकास हेतु आपका सबसे उपयुक्त निर्णय क्या होगा? इसमें कंडीशन दिया गया है, आपकी कक्षा का एक जो है उत्तर बाल व्यवस्था का छात्र है या स्टूडेंट्स है, और वे अपने संवेग मतलब इमोशंस हो गया, और उस इमोशंस पर नियंत्रण ना पाने की वजह से क्या कर रहा है? सहपाठियों के साथ जो है छोटी छोटी बात पर झगड़ा करने लगता है, और इससे क्या हो रहा है कि उसकी जो सामाजिक संयोजन है इम्पैक्ट हो रहा है या प्रभावित हो रहा है। तो इस कंडीशंस में एक संवेदनशील और कुशल शिक्षक के रूप में बालक के सर्वांगीण विकास हेतु आपका सबसे उपयुक्त निर्णय या डिसीजन क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है, उसे कक्षा से बाहर निकाल कर खेल के मैदान में अकेला खड़ा कर देंगे, तो ऑप्शन ए उचित विकल्प नहीं है। बी में दिया है, उसके संवेगात्मक स्वनियंत्रण हेतु मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हुए उसे समूह गतिविधियों में सहयोगात्मक कार्य सौंपेंगे। उसके बाद सी में दिया है, उसे कठोर शारीरिक दंड देंगे, तो ये भी उचित नहीं है। डी में दिया है, उसके अभिभावकों को बुलाकर बालक को तुरंत स्कूल से निकलवाने की चेतावनी देंगे, तो डी भी उचित नहीं है। इसमें सबसे उचित विकल्प कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन बी, जिसमें क्या है कि एक उसके जो संवेगात्मक जो है, संवेगात्मक मतलब जो उसकी इमोशंस है, ये संवेग है, उसको जो है स्वनियंत्रण हेतु मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे। स्वनियंत्रण मतलब कि वो सेल्फ कैसे कंट्रोल करे अपनी जो इमोशंस है, जैसे क्रोध हो गया, यहाँ पे जैसे छोटी छोटी बात पे ये कर रहे हैं मतलब गुस्सा कर रहे हैं मतलब क्रोध हो रहा है, तो उस कंडीशंस में जो है उसको क्या करेंगे? स्वनियंत्रण मतलब सेल्फ कंट्रोल, अपनी जो इमोशंस है उसको स्वनियंत्रित करने के लिए मार्गदर्शक करेंगे। और साथ ही साथ जो है गतिविधि जैसे एक्टिविटी वगैरह होता है उसमें सहयोगात्मक उसको कार्य सौंपेंगे। तो इसमें सबसे उचित विकल्प दिख रहा है ऑप्शन बी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, विकास की अवधारणा और गत्यात्मक नियंत्रण के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। तो जो है विकास की अवधारणा हो गया और जो गत्यात्मक नियंत्रण है उसके संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। कथन के दिया है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भाधान से जीवन पर्यंत चलती है। कि जो कथन कैसी हो जाएगा कि विकास क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह प्रोसेस है, और जो गर्भाधान से स्टार्ट होकर जीवन पर्यंत तक जो है ये चलती है। तो जो कथन के सही हो जाएगा। जिस ऑप्शन में के नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन सी में नहीं दिख रहा है और ऑप्शन डी में भी नहीं है, सी और डी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन, ये जो है के एल है, ये के एल। उसके बाद जो है कथन एल है, विकास की गति, विकास की जो गति है सभी अवस्थाओं में पूरी तरह समान और स्थिर रहती है। तो जो कथन एल गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास की जो गति है सभी अवस्थाओं में अलग अलग होती है। जैसे प्रारंभिक बाल अवस्था हो गया, और बाल्य अवस्था हो गया, और उत्तर बाल्य अवस्था हो गया, और फिर किशोरावस्था। तो जो है सभी अवस्थाओं में जो है विकास की गति जो है अलग अलग रहती है, ना कि एक समान। यहाँ पे क्या बोला कि पूरी तरह समान रहती है और स्थिर रहती है बोला जा रहा है। तो जो कथन एल गलत हो जाएगा, तो जिसमें एल है उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एम दिया है, गत्यात्मक विकास स्थूल कौशलों से सूक्ष्म कौशलों की ओर बढ़ता है। तो जो कथन एम में भी सी हो जाएगा कि जो है गत्यात्मक विकास जो है स्थूल या ग्रोस स्किल्ड है उससे किसी ओर जाता है, फाइन या सूक्ष्म कौशल की ओर बढ़ता है। तो जो कथन एम में भी सी हो जाएगा। इसका जो है कथन एन दिया है, सहज अवस्था में शारीरिक नियंत्रण सबसे पहले पैरों पर स्थापित होता है। तो जो कथन एन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है सहज अवस्था में शारीरिक नियंत्रण जो है सबसे पहले सिर पे नियंत्रित होता है, सिर के बाद जो है धड़ पे, और धड़ से फिर जो है आगे पैर पे, मतलब सिर से पैर की ओर जाता है ये जो शारीरिक नियंत्रण की जो प्रोसेस है वो। तो जो कथन एन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले पैरों पर होता है बोला जा रहा है। तो जो कथन एन गलत हो जाएगा।
इसका जो है कथन ओ दिया है, शारीरिक बनावट में बदलाव आंतरिक और बाहरी दोनों स्तरों पर होता है। तो जो कथन ओ ये सही हो जाएगा कि जो है शारीरिक बनावट में जो बदलाव होता है ये आंतरिक मतलब इंटरनल जो है शरीर के अंदर, और जो है बाहर मतलब जो है बाहरी रूप से दोनों स्तरों पर होता है। तो जो कथन हो ये सही हो जाएगा। इसका आंसर कौन कौन मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल जो है कथन के, एम और ओ ये तीनों कथन सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल कथन जो है के, एम और ओ सही है। क्वेश्चन है, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक संयोगात्मक एवं नैतिक विकास के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। तो जो है शैशवावस्था से किशोरावस्था तक जो संयोगात्मक संवेग हो गया इमोशंस, और नैतिक विकास मतलब जो है नैतिक विकास में क्या होता है सही गलत की चयन कर पाना, ये जो है इसके संदर्भ में सही कथन का चुनाव करना है। कथन के दिया है, शैशवावस्था में संवेग क्षणिक और तीव्र होते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि शैशवावस्था में जो संवेग है ये इमोशन से क्या होता है क्षणिक, और तीव्र होते हैं क्षणिक मतलब जो है तुरंत ही आता है और ये चला जाता है, और स्पीड ये तीव्र गति में होता है। तो जो कथन के ये सही हो जाएगा कि शैशवावस्था में जो संवेग है ये इमोशन से क्या होता है क्षणिक होता है, थोड़ी समय के लिए होता है, और ये तीव्र होता है। तो जो कथन के ये सही हो जाएगा। जिस ऑप्शन में के नहीं उसको हटा देंगे, ऑप्शन डी में नहीं है तो ऑप्शन डी हट जाएगा। इसका जो है कथन एल दिया है, बाल अवस्था में बालक में सामाजिक स्वीकृति की इच्छा से नैतिक बोध विकसित होने लगता है। तो जो कथन एल ये भी सही हो जाएगा कि बाल अवस्था में क्या होता है, बालक में जो सामाजिक स्वीकृति होने से या सामाजिक स्वीकृति की इच्छा से नैतिक बोध जो है विकसित होने लगता है। नैतिक बोध मतलब जो है सही गलत का निर्णय कर पाना या उसके बारे में जानना। तो जो कथन एल ये भी सही हो जाएगा। तो जिसमें एल नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसका जो है कथन एम दिया है, किशोरावस्था में संवेगात्मक अस्थिरता और पहचान का संकट देखा जाता है, यह देखा जा सकता है। तो जो कथन है में सही हो जाएगा कि किशोरावस्था में क्या दिखाई देता है, संवेगात्मक अस्थिरता मतलब अपनी जो संवेग है या इमोशंस है उसको कंट्रोल ना कर पाना, अस्थिर रहता है, और जो पहचान है पहचान की संकट दिखाई देने लगता है। तो जो कथन है ये सही हो जाएगा। तो जिसमें एम नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में नहीं है तो ऑप्शन ए हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एन दिया है, नैतिक विकास केवल आनुवंशिक कारकों से निर्धारित होती है, वातावरण से नहीं। तो जो कथन एन गलत हो जाएगा, क्योंकि नैतिक विकास जो है ये अर्जित होता है, ना कि आनुवंशिक। अर्जित मतलब जो है ये सीखा जाता है नैतिक विकास जो है, और नैतिक विकास जो है परिवार हो गया, स्कूल हो गया, समाज हो गया, मित्र हो गया, इसके माध्यम से बच्चे जो है नैतिक विकास, बच्चे में जो है नैतिक विकास डेवलप होता है या विकसित होता है, ना कि आनुवंशिक होता है। तो ये जो कथन एन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो नैतिक विकास ये जो है वातावरण से निर्धारित होता है। वातावरण में मतलब परिवार आ जाएगा, मित्र आ जाएगा, समाज आ जाएगा और स्कूल, इस सब के माध्यम से जो है नैतिक विकास जो है निर्धारित होता है, ना कि आनुवंशिक। तो ये जो कथन एन गलत हो जाएगा। उसके बाद जो है कथन वो दिया है, किशोरावस्था में सोच का दायरा केवल आत्म केंद्रित रहता है। तो जो है आत्म केंद्रित जो है किशोरावस्था में नहीं दिखाई देता है, ये किसमें दिखाई देता है, शैशवावस्था में, ना कि किशोरावस्था में। किशोरावस्था में जो सोच है ये अमूर्त चिंतन डेवलप होने लगता है, अमूर्त चिंतन दिखाई देने लगता है किशोरावस्था में, और तार्किक चिंतन या तार्किक सोच। तो ये जो कथन जो है ये वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आत्म केंद्रित जो है सोच या जो है आत्म केंद्रित सोच का जो दायरा है किसमें दिखाई देता है, शैशवावस्था में। तो जो कथन हो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा कथन सही हो रहा है, कथन के, एल और एम, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल कथन के, एल और एम सही है। क्वेश्चन है, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हो गया फैक्टर्स, और अवस्थाओं के संदर्भ में जो विकास को प्रभावित करने वाला कारक हो गया और अवस्थाओं के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चुनाव करना है। पहला कथन दिया कि गर्भावस्था के दौरान माता का जो है स्वास्थ्य और पोषण जो है भ्रूण के विकास को प्रभावित करता है। ये जो है कथन कैसे हो जाएगा कि गर्भावस्था के दौरान क्या होता है, जो माता की स्वास्थ्य है या हेल्थ है और पोषण है क्या होता है, भ्रूण के विकास को प्रभावित करता है। तो जो है इसकी जो स्वास्थ्य और पोषण किसको प्रभावित करता है, भ्रूण के जो विकास है उसको प्रभावित करता है। तो जो कथन के ये सही हो जाएगा। ये के जो है चारों ऑप्शन में दिया है। उसका जो है कथन एल दिया है, प्रारंभिक बाल अवस्था को खोज की अवस्था या खिलौने की आयु भी कहा जाता है। तो जो कथन एल ए भी सही हो जाएगा कि जो प्रारंभिक बाल अवस्था है उस बाल अवस्था को खोज की अवस्था या खिलौने की आयु भी कहा जाता है। तो जो कथन है ले भी सही है।
तो जिसमें एल नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसका जो है कथन एम दिया है, उत्तर बाल अवस्था में समवयस्क समूह का प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाता है। तो जो कथन एम में भी सी हो जाएगा कि उत्तर बाल अवस्था में क्या होता है, समवयस्क जो समवयस्क के जो समूह के प्रभाव है ये अत्यधिक बढ़ जाता है। तो जो कथन एम ये भी सही हो जाएगा। तो जिसमें एम नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन डी में नहीं है तो ऑप्शन डी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एन दिया है, किशोरावस्था को बाल अवस्था और प्रौढ़ अवस्था के बीच का संधि काल माना जाता है। तो जो कथन एन भी सी हो जाएगा कि किशोरावस्था जो क्या है बाल अवस्था और जो प्रौढ़ अवस्था इन दोनों के बीच का अवस्था है। तो ये जो कथन एन ये सही हो जाएगा। तो जिसमें एन नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में नहीं है तो ऑप्शन ई हट जाएगा। उसका जो है कथन ओ दिया है, विकास के विभिन्न पहलू जैसे शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, संवेगात्मक हो गया, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो जो कथन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास के जो विभिन्न पहलू हो गया जैसे शारीरिक हो गया, फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया और इमोशनल हो गया और सोशल, ये सभी जो है शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक और सामाजिक, ये सभी जो है विकास एक दूसरे से ये जुड़े होते हैं और एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, को रिलेटेड होते हैं, ना कि फ्री होते हैं, ना कि स्वतंत्र या फ्री। तो जो कथन वो गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा कथन सही हो रहा है, कथन के, एल, एम और एन, ये चारों कथन सही हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें केवल कथन के, एल, एम और एन सही हैं। क्वेश्चन है, विकास की अवस्थाएं एवं उनकी विशेषताओं को सही सुमेलित कीजिए। तो जो है विकास की अवस्था हो गया और उनकी जो विशेषता है उसको सही सुमेलित करना है। सूची 1 में विकास की अवस्था दिया गया है और सूची 2 में उनकी विशेषता है। सूची 1 का है ए, गर्भावस्था। तो गर्भावस्था की विशेषता क्या हो जाएगा, तो गर्भावस्था की विशेषता होगा गर्भधान से जन्म तक की अवधि। तो जो है गर्भधान से जन्म तक की अवधि ये गर्भावस्था की विशेषता होती है। ए का हो जाएगा 2, ए की 2। उसके बाद बी में दिया शैशवावस्था। तो शैशवावस्था की विशेषता क्या होता है, तो शैशवावस्था की विशेषता होता है इसमें तीव्र शारीरिक वृद्धि और इंद्रिय पर आधारित अधिगम। तो जो है शैशवावस्था में क्या होता है, बच्चा जो है इसमें उसकी जो शारीरिक वृद्धि तीव्र गति से होने लगता है और इसमें जो है अधिगम है या लर्निंग है उसकी इंद्रिय पर आधारित होता है। इंद्रिय मतलब जो है उसको जिसको सुनकर देखकर सीखना बोलना, ये शैशवावस्था पर की विशेषता हो जाएगा। तो बी का हो जाएगा 4। उसके बाद जो है सी में दिया है प्रारंभिक बाल अवस्था। तो प्रारंभिक बाल अवस्था की विशेषता क्या हो जाएगा, अनुकरण और भाषा अर्जन की तीव्र अवस्था। तो प्रारंभिक बाल अवस्था में क्या दिखाई देने लगता है, अनुकरण की अवस्था और भाषा अर्जन की तीव्र अवस्था। इसमें बच्चा जो है भाषा अर्जन करने लगता है और ये तीव्र स्पीड से होने लगता है। सी का हो जाएगा 3, सी का 3। उसके बाद डी में दिया किशोरावस्था। तो किशोरावस्था को किस अवस्था बोला जाता है, पहचान की खोज मतलब पहचान की संकट और अमूर्त सोच डेवलप होने लगता है किशोरावस्था में। तो डी का हो जाएगा 1, डी का 1। ए का 2 जिसमें नहीं उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है और डी में नहीं है, सी और डी को हटा दिए। उसके बाद बी का 4 ऑप्शन ए और बी दोनों में है। उसके बाद सी का 3 ऑप्शन ए में नहीं है तो हट जाएगा। और उसके बाद डी का 1 ये ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, विकास के पहलुओं को सही सुमेलित कीजिए। तो विकास के पहलू दिए गए हैं उसको सही सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया गया विकास और सूची 2 में जो विकास है उसकी पहलू या उसकी विशेषता। तो सूची 1 में है ए, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास की विशेषता क्या होता है, शारीरिक विकास में ऊंचाई, वजन और शारीरिक अनुपात में वृद्धि होना। तो शारीरिक विकास में क्या दिखाई देगा, ऊंचाई हो गया, वजन हो गया और शारीरिक जो अनुपात है उसमें वृद्धि या डेवलप होना। तो ए का हो जाएगा 2, ए का 2। उसके बाद बी में दिया संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास में क्या दिखाई देगा, तो संज्ञानात्मक विकास में तर्क हो गया, चिंतन हो गया और स्मरण शक्ति इसमें वृद्धि होना, ये इसमें बदलाव होना। तो संज्ञानात्मक विकास में संज्ञान मतलब होता है बुद्धि मतलब जैसे तर्क हो गया, सोच हो गया, तार्किक सोच, चिंतन करना और स्मरण शक्ति, ये विकास होता है किसमें, संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है। तो वी का हो जाएगा 1, वी का 1। इसके बाद जो है सी में दिया संवेग मतलब इमोशंस हो गया, इमोशंस या भावना, तो ये जो है संवेगात्मक विकास होना। तो संवेगात्मक विकास की इसमें विशेषता क्या हो जाएगा, तो संवेगात्मक विकास की विशेषता हो जाएगा भय, क्रोध, प्रेम और दया की अभिव्यक्ति। तो जो है ये सब जो है किस में आ जाएगा, संवेग में भय हो गया, क्रोध हो गया, प्रेम हो गया और दया, इनके अभिव्यक्ति मतलब विकास मतलब इसको कंट्रोल करना या नियंत्रित करना। भय हो गया, क्रोध हो गया, प्रेम हो गया और ये दया, इस सब पे क्या होना, कंट्रोल होना या उसको स्व नियंत्रित करना।
ये जो है संयोगात्मक विकास में विशेषता है, तो सी का हो जाएगा 4, सी का 4। उसके बाद डी में दिया है नैतिक विकास। तो नैतिक विकास की विशेषता क्या होता है? नैतिक मीन्स होता है सही और गलत, तो जो सही और गलत के मानकों का निर्माण होना, ये किस में होता है? नैतिक विकास में। तो डी का हो जाएगा 3, डी का 3। ए का 2 जो है ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, ऑप्शन बी और डी को हटा दिए। इसका जो है बी का 1 ऑप्शन ए और सी दोनों में है, और सी का 4 ऑप्शन ए में नहीं है, तो हट जाएगा। और डी का 3 तो ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें ए का हो जाएगा 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है गतिविधि और उनकी नियंत्रण को सही सुमेलित कीजिए। इसमें जो है विभिन्न जो एक्टिविटी दी है सूची 1 में, और सूची 2 में उसको जो है नियंत्रण करने की जो है कैसे नियंत्रण होना है उसको दिया है सूची 2 में। तो सूची 1 का है ए सिरोपूछी नियम। तो जो है सिरपूछी नियम, या जो है सिर से पैर की जो है और की जो नियम है, तो इस नियम में क्या होता है? इस नियम में होता है सिर से पैर की ओर विकास। तो जो है सिरोपूछी नियम, या इसी को जो है सिरपूछी नियम, तो इस नियम में क्या होता है? सिर से पैर की ओर विकास होता है। तो ए का हो जाएगा ये 2, ए का 2। इसका जो है बी में क्या दिया है? समीप दूर अभिमुख ये दूरस्थ नियम। तो जो है समीप दूरस्थ नियम, तो समीप दूरस्थ नियम में क्या होता है? केंद्र से परिधि की ओर विकास। तो इसमें जो है केंद्र से परिधि की ओर विकास किस में होता है? समीप जो है दूरस्थ नियम है इसमें, तो वी का हो जाएगा 1, वी का 1। उसका सी में दिया स्थूल गत्यात्मक कौशल। तो स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण में क्या आ जाएगा? स्थूल और सूक्ष्म दिया है। तो स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण में आ जाएगा ये कूदना और दौड़ना। तो कूदना और दौड़ना किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? स्थूल गत्यात्मक कौशल का। और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण क्या हो जाएगा? सुई में धागा पिरोना। तो सुई में धागा पिरोना ये किसका उदाहरण हो जाएगा? सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का। सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3, डी का 3। ए का 2 जो है ऑप्शन सी में नहीं है और डी में नहीं है, सी और डी को हटा दिए। उसके बाद बी का 1 ऑप्शन ए और बी दोनों में है, और उसके बाद सी का 4 ऑप्शन बी में नहीं है, तो बी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें ए का हो जाएगा 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है सोच एवं उनकी मानसिक संक्रियाओं को सही सुमेलित कीजिए। तो जो है सूची 1 में सोच दिया थॉट, और सूची 2 में उसकी जो मानसिक संक्रिया है उसकी विशेषता दिए गए। तो सूची 1 में है शेष अवस्था की सोच। तो जो है शेष अवस्था की सोच ये जो है इसमें जो ये संवेदी अवस्था होती है, तो इसका आंसर ए का हो जाएगा ये 2, गत्यात्मक एवं संवेदी अनुभवों पर आधारित। तो जो है ये शेष अवस्था की जो सोच है किस पे आधारित होता है? गत्यात्मक हो गया, और जो संवेदी अनुभव है उस पर आधारित होता है। और ये जो शेष अवस्था है इसको जो है संवेदी अवस्था भी बोला जाता है। ये एक हो जाएगा ये 2। उसके बाद बी में दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक सोच। तो जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में उसकी सोच कैसे रहता है? तो इस अवस्था में सोच जो है ये आत्म केंद्रित और प्रतीकात्मक चिंतन पर आधारित रहता है। आत्म केंद्रित और प्रतीकात्मक चिंतन पर आधारित रहता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो सोच है वो ये वी का हो जाएगा 4, वी का 4। जो है ये शेष अवस्था की जो रहता है ये जन्म से 2 वर्ष की आयु तक दिखाई देता है, और ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष की आयु तक। इसका नेक्स्ट है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सोच, तो ये जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सोच कैसे रहता है? इस अवस्था में सोच जो है प्रत्यक्ष वस्तुओं पर तार्किक चिंतन। तो जो है प्रत्यक्ष वस्तु पर तार्किक चिंतन जो है वस्तुओं पर मतलब तार्किक चिंतन होगा किसमें? ये जो है मूर्त संक्रियात्मक वस्तु पे, मतलब वस्तुओं को देखकर जो है चिंतित करेगा या चिंतन करेगा। ये सी का हो जाएगा। और इसकी जो एज कितना रहता है? 7 से 11 वर्ष की आयु तक के बच्चों में दिखाई देता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की सोच। तो ये सी का हो जाएगा 3, सी का 3। इसके बाद डी में दिया औपचारिक संक्रियात्मक सोच या अवस्था। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में सोच जो है कैसे रहता है? तो इस अवस्था में सोच जो है अमूर्त एवं परिकल्पित चिंतन पर आधारित होने लगता है, और जो ये 11 वर्ष से अधिक आयु में दिखाई देने लगता है। तो डी का हो जाएगा ये 1, डी का 1। ए का 2 जो है ऑप्शन ए में नहीं है और सी में नहीं है, ऑप्शन ए और सी को हटा दिए। इसका बी का 4 ऑप्शन ए और डी दोनों में है, और सी का 3 ऑप्शन ए में नहीं है, तो हट जाएगा। और डी का 1 तो ऑप्शन डी में है,
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, मानव विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं को उनके प्रकट होने के सही कालानुक्रम या प्रारंभ से अंत में व्यवस्थित कीजिए। इसमें जो है शुरू में आ जाएगा ये गर्भावस्था, ये गर्भावस्था हो जाएगा पहले नंबर पे। गर्भावस्था के बाद जो है दूसरे नंबर पे आ जाएगा शैशवावस्था, ये शैशवावस्था हो जाएगा दूसरे नंबर पे। और इसी को बोला जाता है संवेदी अवस्था, ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे। और इसकी जो है ये जन्म से 2 वर्ष की आयु तक में दिखाई देता है ये शैशवावस्था। शैशवावस्था के बाद आ जाएगा प्रारंभिक बाल अवस्था। तो प्रारंभिक बाल अवस्था इसको जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और ये होता है 2 से 7 वर्ष की आयु तक का। ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे शैशवावस्था, तीसरे नंबर पे हो जाएगा ये प्रारंभिक बाल अवस्था। और प्रारंभिक बाल अवस्था के बाद आता है ये उत्तर बाल अवस्था, और ये हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो गया। और इसको बोला जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और ये होती है, इसकी एज कितना होता है 7 से 11 वर्ष की आयु में दिखाई देता है ये अवस्था। तो ये उत्तर बाल अवस्था हो जाएगा तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे। और फिर 5वें नंबर पे हो जाएगा ये किशोरावस्था। और किशोरावस्था को बोला जाता है संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है, औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो इसमें जो है क्या दिखाई देता है, ये 11 वर्ष से अधिक में दिखाई देता है, ये 12 से 18 वर्ष की आयु में ये किशोरावस्था, ये 5वें नंबर पे आ जाएगा। तो इसमें जो है पहले नंबर पे हो जाएगा एस, दूसरे नंबर पे हो जाएगा ये ये गर्भावस्था। उसके बाद जो है शैशवावस्था हो जाएगा क्यों, शैशवावस्था के बाद ये प्रारंभिक बाल अवस्था हो जाएगा टी, प्रारंभिक बाल अवस्था के बाद जो है उत्तर बाल अवस्था हो जाएगा पी, और उत्तर बाल अवस्था के बाद आ जाएगा एक किशोरावस्था हो जाएगा आर। शुरू में एस, जिस ऑप्शन में एस नहीं उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। एस के बाद क्यों, एस के बाद क्यों, ए और बी, ए और सी दोनों में है। और क्यों के बाद टी, क्यों के बाद टी भी यहाँ है। और उसके बाद टी के बाद पी, टी के बाद पी ऑप्शन ए में नहीं है तो हट जाएगा। और पी के बाद आर, तो ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शुरू में हो जाएगा एस क्यू टी पी आर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, बालक में गत्यात्मक नियंत्रण के विकास के, बालक में जो है गत्यात्मक नियंत्रण के विकास के चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो है गत्यात्मक नियंत्रण के जो विकास है उसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो गत्यात्मक नियंत्रण करते हैं बालक जो है, तो सिर और गर्दन, ये जो है गर्दन का संतुलन। तो सबसे पहले जो बच्चा है ये बालक जो है सिर और गर्दन पर संतुलन प्राप्त करता है, तो हो जाएगा क्यों पहले नंबर पे। सिर और जो है गर्दन पर जो है संतुलन प्राप्त करने के बाद जो है आगे ये होता है धड़ और छाती पर नियंत्रण, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। धड़ और छाती पे नियंत्रण पाना, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। और जो है धड़ और छाती पे नियंत्रण पाने के बाद जो है तीसरे नंबर पे आ जाएगा ये बिना सहारे का बैठना, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे बिना सहारे का बैठना। तो इसमें जो है क्या हो रहा है, सर से पैर की ओर जो है नियंत्रण हो रहा है, सर से पैर की ओर, जिसको बोला जाता है शीर्षगामी नियंत्रण या जो है शीर्षगामी विकास। तो जिसमें क्या होता है सिर से पैर की ओर नियंत्रित करते हैं। तो इसमें जो है ये सर और गर्दन पर संतुलन पाना, तो हो जाएगा पहले नंबर पे। धड़ और छाती पर नियंत्रण पाना, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। और बिना सहारे का बैठना, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे। और ये जो है ये उंगलियों पर नियंत्रण या सूक्ष्म नियंत्रण, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। जो क्या होता है ये केंद्र से परिधि की ओर होता है, ये उंगलियों पर सूक्ष्म नियंत्रण केंद्र से परिधि की ओर, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे आ जाएगा। शुरू में हो जाएगा ये क्यू, उसके बाद दूसरे नंबर पे एस, तीसरे नंबर पे हो जाएगा आर और चौथे नंबर पे हो जाएगा पी। शुरू में क्यू, जिसमें क्यू नहीं हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है और डी में नहीं है, सी और डी को हटा दिए। क्यू के बाद एस, ए और बी दोनों में है, एस के बाद आर, तो ऑप्शन ए में नहीं है तो हट जाएगा। और आर के बाद पी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, बालक की सोच में परिवर्तन के क्रमिक सोपानों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो ये बालक की जो सोच है, सोच में परिवर्तन की जो क्रमिक सोपान है उसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो है पहले क्रम पे आ जाएगा संवेदी और गत्यात्मक क्रियाओं द्वारा समझना। तो जो है संवेदी और गत्यात्मक जो है क्रियाओं द्वारा समझना, तो ये होता है संवेदी क्रियात्मक अवस्था, तो हो जाएगा पहले नंबर पे संवेदी और गत्यात्मक क्रियाओं द्वारा समझना। ये जो है किस में आ जाएगा संवेदी क्रियात्मक अवस्था,
तो होता है पहले नंबर पे। और ये जो है कब दिखाई देता है, जन्म से 2 वर्ष की आयु तक का दिखाई देता है संवेदी क्रियात्मक अवस्था। संवेदी क्रियात्मक अवस्था के बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व क्रियात्मक अवस्था, तो हो जाएगा प्रतीकात्मक और आत्म केंद्रित सोच का प्रदर्शन। ये जो है ये प्रारंभिक बाल अवस्था में दिखाई देता है 2 से 7 वर्ष की आयु में, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे प्रतीकात्मक और आत्म केंद्रित सोच का प्रदर्शन। ये जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। उसके बाद आता है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ये जो है हो जाएगा दृश्य और मूर्त वस्तुओं पर आधारित तार्किक सोच। तो जो है दृश्य और मूर्त वस्तुओं पर तार्किक सोच, ये इसी को बोला जाता है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। और ये जो है 7 से 11 वर्ष की आयु में दिखाई देता है, तो ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे। और फिर लास्ट में आता है केवल अमूर्त और परिकल्पनिक, ये जो है परिकल्पित चिंतन करना। तो जो है केवल अमूर्त और परिकल्पित चिंतन करना, तो जो है 11 से अधिक वर्ष की आयु में दिखाई देता है या 12 से 18 वर्ष की आयु में किशोरावस्था में। तो जो है ये इसी को बोला जाता है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो हो जाएगा चौथे नंबर पे औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। शुरू में हो जाएगा ये क्यों, उसके बाद दूसरे नंबर पे हो जाएगा आर, तीसरे नंबर पे हो जाएगा एस और चौथे नंबर पे हो जाएगा पी। शुरू में क्यों, जिसमें क्यों नहीं हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और सी में नहीं है, बी और सी को हटा दिए। क्यों के बाद आर, तो क्यों के बाद आर और आर के बाद एस, तो ऑप्शन ए में नहीं है एस, तो ऑप्शन ए हट जाएगा। और इसके बाद पी, तो ऑप्शन डी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शुरू में हो जाएगा क्यू आर एस पी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है बालक में नैतिक चेतना के विकास के सही तार्किक क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो जो है बालक में नैतिक चेतना के विकास है उसके क्रम को सही व्यवस्थित करना है। इसमें जो है पहले क्रम पे आ जाएगा बाहरी दंड और पुरस्कार पर आधारित आचरण। तो बच्चा जो है सबसे पहले क्या करता है, जो बाहरी दंड है उस दंड के भय से वो जो उसके जो नियम है या वो जो उसकी व्यवस्था है उसको पालन करने लगता है। तो ये हो जाएगा पहले नंबर पे बाहरी दंड और पुरस्कार पर आधारित आचरण, तो होता है पहले नंबर पे। और उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे बालक क्या करता है, जो दोस्तों और समाज की स्वीकृति के लिए आचरण करता है। तो जो दोस्त हो गया या जो समाज है उसकी स्वीकृति के लिए, मतलब अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने के लिए आचरण करता है, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। और उसके बाद जो है कौन से आचरण दिखाई देते हैं बच्चों में, सामाजिक नियम और व्यवस्था का पालन करना। कि जो है ये जो विकास के क्रम के अकॉर्डिंग जो है नैतिक विकास भी क्या होता है, विकास होने लगता है। पहला जो है बाहरी दंड की वजह से वो जो है आचरण पालन करने लगता है या नियम का पालन करने लगता है। फिर जो है दोस्त और समाज की स्वीकृति के लिए जैसे अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने का प्रयास करता है, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। और फिर तीसरे नंबर पे हो जाएगा सामाजिक जो है समाज की जो नियम हो गया और व्यवस्था हो गया उसके पालन करने के लिए, तो हो जाएगा तीसरे क्रम पे। और फिर जो है अंत में क्या दिखाई देता है, स्वयं के जो सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों का निर्माण। तो बच्चों में फिर जो है आगे क्या होता है, जो यूनिवर्सल जो नैतिक या जो है नैतिक मूल्य है उसका निर्माण होते हैं स्वयं के द्वारा। तो हो जाएगा चौथे नंबर पे जो नैतिक मूल्य होते हैं मतलब सही और गलत के बारे में निर्णय कर पाना। तो इसमें जो है शुरू पहले नंबर पे हो जाएगा क्यों, इसके बाद हो जाएगा एस और आर और लास्ट में हो जाएगा पी। शुरू में क्यों, तो ऑप्शन बी और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। क्यों के बाद एस, ए और सी दोनों में है। और एस के बाद आर, एस के बाद आर, तो ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट जाएगा। और आर के बाद पी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है कथन बाल विकास केवल आनुवांशिक संरचना द्वारा ही पूर्णतः निर्धारित नहीं होता बल्कि वातावरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये जो कथन सही हो जाएगा कि बाल विकास में जो है आनुवांशिक संरचना और वातावरण दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होता है, ना कि केवल आनुवांशिक संरचना का। तो जो है कथन सही हो जाएगा कि बाल विकास जो है केवल आनुवांशिक संरचना द्वारा ही पूर्णतः निर्धारित नहीं होता है बल्कि इसमें जो है वातावरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जो कथन सही हो जाएगा। कारण में दिया गया है विकास आनुवांशिकता और वातावरणीय अनुभवों की जटिल परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम है। तो जो कारण भी सही हो जाएगा कि विकास क्या है, आनुवांशिकता हो गया और वातावरण हो गया, दोनों के जो है परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम है। और ये जो है ये कारण इसकी व्याख्या भी कर रहा है, जो ये वातावरण हो गया और आनुवांशिक हो गया उन दोनों को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें असर्शंस और रीजन दोनों सही हैं और ये रीजन असर्शंस की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन है कथन उत्तर बाल्यावस्था में बालकों के शारीरिक नियंत्रण और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों में अत्यधिक निपुणता आती है।
ये जो कथन सही हो जाएगा कि उत्तर बाल अवस्था में क्या दिखाई देता है, बालकों में शारीरिक नियंत्रण और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल में, जो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल जैसे सुई में जो है धागा फिरोना, ये जो क्या हो गया, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल हो गया। तो इसमें अत्यधिक निपुणता, मतलब उसमें अत्यधिक जो है क्लियरनेस आने लगती है, तो जो कथन सही है। उसके बाद कारण में दिया गया बाल अवस्था में बालकों का संवेगात्मक विकास उनके मित्र और साथी समूह की स्वीकृति से गहराई से प्रभावित होता है। ये कारण भी सही है, लेकिन यहाँ पे देखो कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे जो है उत्तर बाल अवस्था के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें शारीरिक नियंत्रण और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल में अत्यधिक निपुणता या क्लियरनेस आती है करके, किसमें, ये जो कथन में उत्तर बाल अवस्था के बारे में। और कारण में जो है बाल अवस्था के बारे में बताया जा रहा है कि बाल अवस्था में क्या होता है, तो ये जो बाल अवस्था उसके बाद होता है उत्तर बाल अवस्था। तो ये बाल अवस्था के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें क्या होता है, बाल अवस्था में बालकों का संवेगात्मक विकास उनके मित्र और साथी समूह की स्वीकृति से गहराई से प्रभावित होती है करके। ये जो कथन और कारण जो है दोनों सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, मतलब जो कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें एसर्शंस और रीजन दोनों सही हैं, परंतु ये जो रीजन है एसर्शंस की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।